मेरे अभी सुनने में आया है कि हमारा एक पत्रकार था करमो भाई, उसको प्रशासन ने उठाया है। वो तो हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आया था, जनता की आवाज़ उठाने के लिए आया था। वो तो मेरी बेटी के न्याय के लिए उसने आवाज़ उठाई थी। अगर वो नहीं होता तो हमारी आवाज़ वहाँ प्रशासन तक क्यों पहुँचती? उसमें उसका क्या दोष है? उसमें उसका तो कोई दोष है ही नहीं। मेरी तो सीधी सीधी सीएम साहब से अपील ये है कि उसको तुरंत छोड़ा जाए। अगर ऐसे ऐसे आदमियों की आवाज़ दबा दिया जाएगा तो फिर समाज की आवाज़ कौन उठाएगा? ये तो सरासर गलत है प्रशासन का काम। और मेरा तो ये मानना है कि हमारे धरने के दौरान न कोई ऐसा आतंकवाद हुआ है, न कोई भगदड़ मची है, न कुछ ऐसा उपद्रव हुआ है, और न ही कुछ मतलब ऐसी घटना हुई है जो प्रशासन के विरुद्ध हो। ऐसा तो कोई काम हुआ नहीं है। और इसको मेरे हिसाब से करमे भाई का तो उनको उठाना नहीं चाहिए था। अगर वो उठा लिया है, उनके ऊपर कोई मुकदमा लगाया है, तो मेरी सीएम साहब से अपील ये है कि उनको सारे मुकदमे बर्खास्त करके उनको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। और जो भी धरने के ऊपर जो भी लोगों को पकड़े गए हैं हमारे काम के लिए जो आए थे, उनको सारों के जो मुकदमे लगे हैं उनको सारों को खत्म करके उनको रिहा करना चाहिए। ये मीडिया वाले नहीं होते तो वहां तक आवाज थोड़ी ना जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आवाज है उस जनता की, हरियाणा की एक बेटी की। एक हरियाणा का बेटी देसी कहूँगा, देसी पत्रकार अपने आप को पगड़ी पहनता हुआ दिखाता है, एक आवाज़ बनकर उस बेटी की जिसका उसके साथ रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो भारत का। एक जवान जब हमारा काम करता है तो हमें खुशी होती है। और भारत में पत्रकारिता की एक आवाज़ होती है। लोकल न्यूज़ वहाँ पहुँच सकता है जहाँ पर आज तक या ANE वाले न्यूज़ नहीं पहुँच सकते। हम वकील का इनका सबसे पहले धन्यवाद करेंगे जो इन्होंने यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर एक आवाज़ उठाई। उस आवाज़ की में मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। निशा गौड़। मैम कहाँ पर काम करते हैं? मैम मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट और ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दिल्ली NCR में सारा हमारा काम होता है। मैम किस तरह से भारत की बेटी के साथ जो हुआ हरियाणा में मनीषा, उसकी एक आवाज़ पत्रकार ने उठाई है सर, तो क्या कहना चाहेंगे मैम इस बारे में? जो वो बिटिया के साथ हुआ था वो तो सभी को पता है और बहुत ही बुरा था। लेकिन पता इसलिए है क्योंकि कुछ लोकल न्यूज़ वाले भी वो रेगुलर वहाँ से अपडेट्स दे रहे थे। लेकिन बाद में एक बहुत ही मतलब निराशाजनक बात एक सामने आई कि उन्हीं पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं कि उन्होंने फॉल्स न्यूज़ को जो है प्रचारित किया है। अब वो फॉल्स न्यूज़ वो किस तरीके से जनरेट हुई है या क्या कहाँ से आई है, वो एक्चुअल सोर्स क्या था, वो अभी मामला साफ़ नहीं हो पाया है। मैम एक आवाज़ उठती है, उसको दबाई जाती है। पुलिस प्रशासन एक ऐसा कि आज किसी को भी उठा के डाल देता है और उसके ऊपर ऐसी धारा लगा देता है जो सोचते तो हमारा होने होता है। वो किसके लिए उठा रहा है? जिसके साथ इतना बलात्कार हुआ और प्रशासन ही उसको जो प्रशासन को ताकत बननी चाहिए थी, लेकिन एक न्यूज़ को ऐसे कर दिया। मैम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जब आप तक ये बात भी पहुँचती है? तो अब देखिए, शुरुआती जाँच में ऐसा सामने आया था या किसी ने कहा था जो आपने कहा कि बलात्कार, लेकिन एक्चुअल अब वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं मिली। तीसरी बार जो पोस्टमार्टम हुआ उसका ऐसा मतलब बताया गया। हम उस केस से जुड़े हुए नहीं तो हम उसमें क्लियर नहीं कह सकते कि क्या हुआ था। लेकिन आवाज़ उठाने वाली जहाँ तक बात है, जो भी चीज़ें वहाँ हुई वो उनको ही कवर कर रहे थे, वो खुद से कुछ नहीं बना रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। और खाली मुकदमा दर्ज होने से वो साबित तो नहीं होता ना कि ये ऐसा हुआ था, ऐसा सच में हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ें सामने आई हैं तो आगे तक ये चलती रहेंगी। हमें न्याय की पूरी उम्मीद है, कोर्ट ऑफ लॉ से न्याय ज़रूर मिलेगा उनके लिए। मैम आवाज़ उठाते हैं तो जनता के लिए, जो लोकल न्यूज़ है जिस शहर में जाते हैं उसके ऊपर इस तरह की धाराएं लगा दी जाती है, साथ ही साथ उनके लिए उठाई जाती है जो एक आवाज़ बनकर आगे बढ़ती है। लेकिन आज हमारी आवाज़ तो सर दबाया जा रहा है। कहते हैं कि आवाज़ एक पत्रकार की एक आन बान शान होती है, एक होती है, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आज उसको एक डर सा लगता है। लेकिन जब हमारे पत्रकार सभी इकट्ठे हो जाते हैं, एक मुट्ठी बनती है, तब उस मुट्ठी से एक आवाज़ निकलती है। वो अकेला ही है जो भीड़ में चला, उन भीड़ से उन सब आवाज़ उठाई उस तरह से। क्या कहना चाहिए मैम जिस तरह से पुलिस तरह से धारा, और धारा ऐसी नहीं है मैम, कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, धारा इस ऐसी है। आप बताइए मैम इस धारा के ऊपर। बिल्कुल धारा ऐसी नहीं है, साइबर टेररिज्म की धारा उन पर लगाई गई है जो नॉर्मल नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद तक की सज़ा इसमें निर्धारित की गई है। ये धारा ऐसी होती है कि कोई डेटाबेस को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है और उस पर मतलब एक तरीके से साइबर आतंकवाद जिसको कह सकते हैं वो धारा बनती है। तो लेकिन धारा लगने से वो ऐसा नहीं है कि वो आगे तक चलेगी।
कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ें साबित करना भी ज़रूरी होता है। मैम कोर्ट ऑफ लॉ में तो करना जरूरी होता है, लेकिन पुलिस जिस तरह से ऐसी धारा लगा देता है एक परिवार जिसके लिए वो सोचते हैं माँ बाप के ऊपर क्या बीती है, परिवार के ऊपर है, और फिर सवाल उठ जाता है कि आस पड़ोस के नजर आए कैसा देख लेते ये वाकई में क्या देशद्रोही है या नहीं है, ये भी हो जाता है। लेकिन ऐसी धारा क्यों लगती है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी कानून उठाएगा और अब धारा लगा देगा पुलिस वाला। जी बिल्कुल, इस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सेंसिटिव मामले हैं और अब प्रशासन की तरफ से क्या बात है कि उनके पास क्या ऐसे और एडिशनल सबूत मौजूद हैं जो उन्होंने इस तरीके की धारा लगाई है, वो तो वही जान सकते हैं और वो कोर्ट में पेश भी करेंगे उस चीज़ के लिए। तो लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो ऐसा कुछ नहीं है और ये चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं, मेन केस के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे हिसाब से जो है वो गलत हुई, निराशाजनक तो हैं, पर अब जो हो चुका है उसका सोल्यूशन ही निकाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आज जो आवाज़ उठी है मैडम आपके माध्यम से, क्या लगता है मैम आने वाले टाइम में ये क्या वो बेरी हो पाएंगे या कोर्ट का ही इसमें रहेगा? नहीं, बिल्कुल उनको ज़रूर रिलीफ मिलेगा कोर्ट से। जरूर जी। तो यही कहना चाहूँगा, एक आवाज़ तब बनती है जब जत्ते होती है। वो आवाज़ उठाई थी एक बेटी की जिसके साथ हत्या हुई है, जिस तरह से कानून जिस तरह से सामने सामान्य रिजल्ट आता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, लोकल न्यूज़ जो भी है लेकिन वो ये होती है, वो ये नहीं होती। ये जब बनती है जब एकता होती है। तो आज पत्रकारों के साथ अगर गलत हुआ है तो सभी पत्रकार भाई सामने आए और इसकी आवाज़ और उठाए। नमस्कार।